उधर भोपाल जीआरपी ने अर्चना तिवारी को लखीमपुर खीरी के नेपाल बॉर्डर से सटे हुए धनगढ़ी शहर से बरामद किया है। अर्चना तिवारी 12 दिन से लापता, तलाश लगातार इनकी की जा रही थी। अब अर्चना तिवारी को जीआरपी भोपाल लेकर आई है। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस से अपने घर कटनी जाते समय अर्चना तिवारी गायब हो गई थी। ट्रेन से उनका बैग मिला था, लेकिन अर्चना तिवारी ट्रेन में नहीं थी। घर वाले उनको रिसीव करने के लिए प्लेटफॉर्म पर आए थे, जबकि 12 दिन के बाद अर्चना तिवारी को पुलिस ने खोज निकाला है। अर्चना तिवारी ट्रेन से क्यों गायब हुई, कैसे गायब हुई, अब इसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, जिस पर जानकारी अर्चना को ही देनी होगी। तो ये मामला जो लगातार सुर्खियों में रहा, 12 दिन के बाद अब जानकारी मिल पाई और पुलिस ने अर्चना तिवारी को ढूंढ निकाला है। लेकिन आप समझिए कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम इसको अंजाम दिया गया, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था। कल तक यही प्रश्न उठ रहा था कि 12 दिन से छानबीन जारी है, धरती खा गई, आसमान निगल गया, आखिर अर्चना तिवारी गई कहाँ। लेकिन आज देखिए ये जानकारी मिली। पहले परिवार ने बोला कि उनकी बातचीत हुई है, इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद की, लेकिन यहाँ इस नेपाल बॉर्डर पर आखिर वो कैसे गईं, उनके साथ क्या क्या हुआ, इस पर इन्हें ही संपूर्ण जानकारी देनी है। फिलहाल एक बड़ी खबर इस खबर से जुड़ती हुई, जिसमें अर्चना तिवारी ढूंढ निकाली गई है। उधर कानपुर देहात में गंभीर अपराधों में सजा काट के लौटे अयूब अली ने अपनी बुजुर्ग मां की पीट पीट कर हत्या कर दी। जब बड़े भाई की पत्नी और बहन मां को बचाने के लिए आई तो आरोपी ने उन पर भी अटैक कर दिया। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये थाना राजपुर का एक मोहल्ला है, अंबेडकर नगर। यहाँ पर एक 65 वर्षीय फरजाना बेगम, जिनके पति का नाम पीर अली है, अपने 2 बेटों के साथ अपने घर पर रहती थी। इनका एक बेटा अयूब अली आज 4 बजे के बाद उसने एक लकड़ी की फंटी से अपनी मां को कई बार करके वहीं पर मार डाला है। उधर रायबरेली में कुछ लोगों ने एक घर के सामने जमकर फायरिंग कर डाली। इतना ही नहीं, उन लोगों ने वहां पर खड़ी हुई बाइक्स में भी तोड़फोड़ की है। जब घर के मालिक ने उन्हें खदेड़ा तो सभी कार में सवार होकर वहां से फरार हो गए। नजीराबाद थाना इलाके की ये वारदात, दोनों दोस्त हैं ये, लेकिन दोस्तों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर मनमुटाव हुआ और इसी के चलते दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। उधर शाहजहांपुर पुलिस ने झारखंड के रहने वाले 2 बड़े अफीम तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोप है कि झारखंड से सस्ते दामों में अफीम खरीदकर शाहजहांपुर और आसपास के जिलों में महंगे दामों पर बेची जा रही थी। पुलिस ने दोनों अफीम तस्करों के पास से 2 किलो से ज्यादा ग्रेड 1 क्वालिटी की अफीम बरामद की है। पुलिस पूछताछ में जुटी है। आज दिनांक 19 अगस्त 2025 को थाना लखीमपुर पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बंडिया खुद तिराहे के पास से 2 व्यक्तियों को लगभग 7:30 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम अताउल हक और मोहम्मद नौशाद अंसारी बताया तथा वे दोनों ही झारखंड के रहने वाले हैं। दोनों के पास से लगभग 2 किलो 54 ग्राम अफीम की बरामदगी की है। दोनों अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो शाहजहांपुर से एक खबर और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी देते हैं, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। आज नामांकन का दिन है। 11 बजे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 4 सेट में नॉमिनेशन करने जा रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। पीएम मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनडीए के तमाम नेता आज उनके नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे।
प्रयागराज से खबर, जहां पर अब्बास अंसारी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था। एमपीएमएलए कोर्ट मऊ ने सुनाई थी 2 साल की सजा। 2 साल की सजा को रद्द किए जाने की मांग में याचिका दाखिल की गई थी। अब इस पर क्या फैसला लिया गया है? सुरक्षित जो रखा गया फैसला है वो आज 2 बजे सुनाया जाना है। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए स्पेशल रिटर्न गिफ्ट प्लान बनाया, जिसमें पंचायत चुनावों में अपने बूथ मंडल और विधानसभा में बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को रिटर्न गिफ्ट की योजना बनाई गई। पार्टी के लिए मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को जिला और क्षेत्र की बीजेपी टीम में मिलाया जाएगा। बीजेपी विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को सहयोगी की भूमिका में रखा गया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए कार्यकर्ताओं को नई ताकत और कॉन्फिडेंस देने के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। पंचायत चुनावों में अपने बूथ मंडल और विधानसभा में बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को रिटर्न गिफ्ट देने की योजना बनाई गई है। पार्टी के लिए मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को जिला और क्षेत्र की बीजेपी टीम में शामिल किया जाएगा। बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला और क्षेत्र स्तर पर काम करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उनको और ज्यादा उनका मनोबल बढ़ाया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी समायोजन की योजना लेकर आई है। पिछले चुनावों से लगातार बेहतर काम कर रहे कार्यकर्ताओं की लिस्ट मंगाई गई है। बीजेपी विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को सहयोगी की भूमिका में रखा जाएगा। बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख समेत बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे पद रिक्त हैं, जिन पदों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं का मनोनयन किया जाने वाला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या इन रिक्त पदों पर जाएगी और उन पदों पर रहते हुए वो सरकार का भी बेहतर समर्थन करेंगे और इन कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। बड़े मनोबल के साथ ये पार्टी के लिए और अधिक काम करने के लिए तत्पर होंगे। ग्रामीण इलाकों में पार्टी के लिए मेहनत से काम कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं, जिनका विधानसभा और जिला मुख्यालय दूर है, ऐसे कार्यकर्ताओं को चलने के लिए बाइक भी पार्टी की तरफ से दी जाएगी। यही नहीं, उनके कन्वेंस और मोबाइल खर्च भी पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को बेहतर काम के एवज में रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर रही है जो कि बूथ से लेकर जिला और क्षेत्र तक बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और जिनका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को हुआ, जिनके काम का लाभ मिला। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं को जल्द ही बीजेपी रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। लगभग हजारों की संख्या में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जल्द ही अलग अलग दायित्वों पर नजर आएंगे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। अखिलेश यादव की चुनावी मतदाता सूची पर उठाए गए सवाल का जवाब जिला अधिकारियों ने दिया है। यूपी के 3 जिलों के डीएम ने सोशल मीडिया पर अखिलेश को जवाब दिया। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के डीएम ने जवाब दिया है। जौनपुर के डीएम ने लिखा है कि आपकी शिकायत भ्रामक और निराधार है। डीएम बाराबंकी ने लिखा कि जिसके लिए कह रहे हैं उनका नाम सूची में दर्ज है। खबर मथुरा से है। बड़ी खबर जानिए। केमिकल से भरा हुआ टैंकर यहां पर पलटा है और टैंकर के पलटने से भीषण आग लग गई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त भी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दमकल कर्मी आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक दमकल कर्मी और दरोगा झुलसे हैं। हाथरस से आगरा की ओर जा रहा ये केमिकल से भरा हुआ टैंकर पलटा, इसमें आग लगी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, इसके पास धीरे धीरे जितने भी राज थे वो बाहर आ रहे हैं। एक बार फिर से इस मामले में एक
नया जो ट्विस्ट आया है वो तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मामला एक तरफ और वहीं दूसरी तरफ एक और ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां देखिए सपा नेताओं का कनेक्शन बताया जा रहा है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें छांगुर गैंग से जुड़े हुए सपा नेताओं से पीड़ित एक युवती को सामने लाकर न सिर्फ दुष्कर्म, जबरन, धर्मांतरण और शोषण की घटनाओं का सनसनीखेज खुलासा किया गया। और आपको बताएं कि पीड़िता से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत भी की, जिसमें सनसनीखेज दावे पीड़िता की तरफ से किए गए हैं। ये संपर्क में आया, स्कूल में किसी प्रकार का फंक्शन था। बबलू खान जो समाजवादी पार्टी का लीडर है और गैंगस्टर भी इसके ऊपर लगा है, पहले बच्ची के संपर्क में आया और नौकरी देने के नाम पर, चूंकि गरीब लड़की थी, इसकी मजबूरी थी, तो अपने घर भी ले गया। और ले जाने के बाद यहाँ तक इसके पास कुछ था नहीं, तो ये अपने घर में ही रख लिया। और घर में रखने के बाद इसके साथ दुष्कर्म किया और काफी दिनों तक करने के बाद जब उसका मन भर गया तो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ले गया जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मजार पर ले जाने के पश्चात वहां इसका धर्मांतरण हुआ। और धर्मांतरण के बाद फिर समाजवादी पार्टी का एक लीडर जिसका नाम नौशाद उर्फ नाटा नवाब का, ये धर्मांतरण करने के बाद ये निकाह भी कर लिया। मेरे साथ मैं का स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज टाइम पे मुझे बबलू खान और रफ़ी खान से इनसे मुलाकात हुई। वहाँ से मतलब नौकरी का झांसा दे करके अपने घर लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ दुष्कर्म किया, कुछ दिन तक बंधक बना के रखा, फिर अपने दोस्त से मिलवाया। फिर ये नौशाद खान नाटा नवाब खान इससे मिलवाया, इससे धर्मांतरण करा के बाबा के मजार पे ले जा करके उतरौला छांगुर बाबा के मजार पे वहाँ पे निकाह करवाया। वहाँ से बम्बई लेके गया, बंधक बना के रखे, तो कुछ मुझे मतलब हेल्प नहीं मिल रहा था कि मैं वहाँ से कैसे भी बच के घर पे भागूं या जाऊं अपने घर। बढ़ते आगे खबर उन्नाव की जानिए। यहाँ पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उन्नाव सदर क्षेत्र के गंगा घाट के मोहल्लों के पास के हालत देखिए कैसे बने हैं। बाढ़ का पानी यहाँ घुसा हुआ है। निचले इलाकों में तो बाढ़ का पानी 10 फीट तक घुस चुका है। बाढ़ की वजह से लोग घरों में कैद हो चुके हैं। लोगों ने अपना आशियाना छतों पर बनाया है। लोग घरों की छतों पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से दौरा किया है। गांव में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा हुआ है। गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। इस समय हम मौजूद हैं उन्नाव के शुक्लागंज स्थित गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में। जहां पर भी निगाह जाएगी वहां पर दिखेगा तो सिर्फ बाढ़ का पानी। गंगा मैया के रौद्र रूप ने यहाँ के लोगों के चेहरे में एक चिंता का भाव भी है कि आखिर जलस्तर बढ़ेगा तो कितना। इस समय हम अगर तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए, जो मकान थे जिनकी ऊपर की लिंटर नहीं पड़े थे लेकिन वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। जो ये यहाँ पर उनके मकान की पिलर थे वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर इस समय केवल बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है। ये एक देखिए मेरे हाथ में बड़ा सा डंडा है, इसकी हाइट नाविक के मुताबिक 10 फीट है। हम यहाँ पर एक बार गहराई चेक करते हैं कि यहाँ पे गंगा का जलस्तर लगभग कितना है। अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए पूरा का पूरा डंडा अंदर गंगा जी में समा गया। तो कहीं ना कहीं 8 फीट से ज्यादा जो मोहल्लों में बाढ़ का पानी है वो प्रवेश कर गया है। डंडा भी काफी बड़ा है और लगभग 10 फीट से ज्यादा है। और ये देखिए तस्वीरें हमने जिस तरह से बताया कि लोग अपने घरों में कैद हैं। जो ये मकान है देखिए, यहाँ के भी जो बासिंदे हैं कहीं ना कहीं घरों में ऊपर रहने को मजबूर है। उधर बाढ़ में नाव में बाढ़ के कहर के बीच में कुछ लोग बाढ़ का आनंद भी ले रहे हैं। बाढ़ के पानी में एक बच्ची तैराकी करते हुए दिखी है और नाव में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
और देखिए गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ किस तरह से लोगों का जनजीवन प्रभावित कर रही है। उन्नाव में गंगा एक तरफ बढ़ी हुई है तो वहीं बच्चों के लिए मस्ती का भी बन गया है। देखिए ये तस्वीर, यहाँ पे जो दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये पानी में ट्यूब डालकर गंगा में अटखेलियां कर रहे हैं। भले ही पानी बहा हुआ है लेकिन ये अपने जो घर का चबूतरा है, जो जीना है, जहाँ ये हमेशा से खेलती रही है, तो उनको आज जिस जगह तक की जानकारी है वो केवल उतने ही क्षेत्र में जा रही हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो। परिजनों ने हालांकि उन्हें कोई समस्या ना हो इसके लिए ट्यूब दे रखा है। ये किसी गाड़ी का ट्यूब है जिसके सहारे बच्ची तैर रही है और गंगा में अटखेलियां कर रही है। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18 उन्नाव। बढ़ते हैं आगे, बागपत की खबर आपको बताते हैं, जहां पर बिनौली पुलिस और सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनकाउंटर के बाद यहां पर देखिए किस तरह से ये बदमाश धर दबोचा गया है। इस दौरान ये घायल बदमाश अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया और फिर जेल में डाला गया। इसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने एक तमंचा बाइक बरामद की है। थाना बिनौली और सर्विलांस टीम जनपद बागपत के द्वारा संयुक्त रूप से एक 25,000 का रिवॉर्डेड क्रिमिनल विशाल, जो थाना बिनौली से गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित था, इसको पुलिस मुठभेड़ के अंदर गिरफ्तार किया है। इसका एक साथी आकाश भी साथ में गिरफ्तार हुआ है। इन दोनों अभियुक्तों के पास से एक बाइक और एक इलीगल वेपन बरामद हुआ है। मोदी सरकार सत्ता के अपराधीकरण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। यहाँ गृह मंत्री आज लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। इस बिल में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ये कानून केंद्र और राज्यों के दोनों के मंत्रियों पर लागू होगा और सिर्फ उन्हीं मामलों में प्रभावी होगा जिसमें अपराध की सजा 5 साल या उससे अधिक की होगी।